बीजेपी ने भले ही सत्ता प्राप्त कर ली हो, लेकिन अभी भी भीतरघात के आरोप सामने आ रहे हैं। इस बार प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बड़ा आरोप लगाया है। उनके अनुसार चुनाव में कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ चल रहे थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर दूसरों के लिए काम कर रहे थे। सुबोध उनियाल ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारी उन पर नजर नहीं थी, लेकिन हम चुनाव के कारण चुप थे, लेकिन अब चुप नहीं रहा जाएगा। सुबोध ने ऐसे कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली। जो लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे वो सीधे तौर पर सामने ना आए, उन्हें बेइज्जत होना पड़ेगा। वहीं सुबोध उनियाल ने साफ तौर पर कहा कि हम जीते हैं और ये जीत प्रधानमंत्री मोदी के विराट नेतृत्व के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि अब हमें पार्टी को कैसे मजबूत करना है और कैसे काम करना है, इसको लेकर आगे चलना होगा। जीत जरूर मिली, लेकिन इसमें हमें कहीं न कहीं मुड़ के देखना होगा कि हमारे साथ चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर जिन लोगों ने भीतर घात करने का काम किया, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की नजर से न बचा हो। कितने कहाँ फोन किए, कौन क्या कर रहा था। चुनाव को देखते हुए हम शांत बैठे रहे कि अब शांत नहीं बैठेंगे। ये है कि ऐसे लोग खुद ही सामने आना छोड़ दें, अन्यथा उन्हें कहीं न कहीं बेइज्जत होना पड़ेगा। बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब छुरा भोगने का जो काम कर रहे थे वो सचेत हो जाएं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से भीतरघात के जो आरोप लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, अब उन भीतरघातियों को ललकारते हुए भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नजर आ रहे हैं। देखिए, क्योंकि कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र में उन्होंने काफी काम भी किया है, और जब मतगणना स्थल की हम बात करें तो उस समय स्थितियां काफी बदलती रही, और कई दौर के राउंड में जब मतगणना हुई तो वहां पर कैबिनेट मंत्री पीछे चल रहे थे और उनके प्रतिद्वंदी आगे चल रहे थे। लेकिन अंततः उनकी जीत हुई है, और जीत के बाद उन्होंने ऐसे भीतरघातियों को ललकारा है। ये कहा है कि उन्होंने उनके साथ रह करके दूसरे के पक्ष में प्रचार किया, दूसरे के लिए तमाम लोगों से संपर्क किया। और ये जो आरोप है, ये कोई पहले व्यक्ति का आरोप नहीं है, बीजेपी के किसी पहले नेता का आरोप नहीं है। इससे पहले तमाम नेताओं ने आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि उनके साथ भीतरघात किए गए हैं। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई लोगों ने आरोप लगाए, उसमें से कई जीत भी गए। उन्होंने कहा उनके खिलाफ भीतरघात हुआ है और वो लोग लगभग अपनी सीट को हारा हुआ मान रहे थे, लेकिन वो जीत गए। और उसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो आरोप लगा रहे थे, वो चुनाव हार गए हैं। तो ये एक ऐसा समीकरण बना है, एक ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि जो पार्टी के नेताओं को एक नए सिरे से मंथन करने की जरूरत है। और जिस तरह से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने ललकारा है उन लोगों को, ये कहा है कि जो लोग भीतरघात करते रहे, जो उनके साथ खड़े थे लेकिन दूसरों के लिए काम किया है, वो उनके सामने अब ना आए, क्योंकि अगर आएंगे तो उनको बेइज्जत होना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है सुबोध उनियाल ने, और एक अपने पार्टी नेतृत्व से एक तरह से भी कहा है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें, क्योंकि पार्टी फोरम में तमाम लोगों ने अपने अपने स्तर से शिकायत की है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये दोनों तरफ से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं कि क्या उन्होंने भीतरघात किया है, या जिन लोगों के ऊपर भीतरघात के आरोप लगे हैं क्या वो लोग अपने आरोपों के पक्ष में कुछ कहेंगे कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं क्या वो लोग आरोप जो लगा रहे हैं उसमें सत्यता कितनी है, क्या सच्चाई है, ये हाईकमान को या प्रदेश नेतृत्व को बताए। तो कुल मिलाकर के अभी तक तमाम लोगों ने पार्टी फोरम में अपनी बातें कही हैं, और कई ऐसे नेता भी रहे जो चुनाव के बाद, मतदान समाप्त होने के बाद ही खुल करके सामने आए। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के ऊपर, कई बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाए, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भीतरघात तक के आरोप लगे हैं, और उन सारे आरोपों का पर लेकर के जो समीकरण तैयार किए जा रहे हैं उनसे आरोपों की पुष्टि की जा रही है। और ऐसे लोगों के खिलाफ बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में अब बीजेपी की सरकार बनी है, भारी बहुमत के साथ सरकार बन रही है। तो मुख्यमंत्री जब शपथ ग्रहण कर लेंगे, मंत्रियों का शपथ ले लेंगे मंत्री, और उनके विभागों का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद लगता है कि ऐसे लोगों को फिर से चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने भीतरघात किए हैं, अपने पार्टी के नेताओं को हराने का काम किया है, और उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी कई ऐसे नेता रहे जिनको चिन्हित किया गया था और उनको पार्टी से 6 साल के लिए
निकाल दिया गया है और बाकी अन्य लोगों के खिलाफ जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और संभवतः अब इसके कुछ दिनों बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से सुबोध उनियाल ने दहाड़ा है, जिस तरह से ललकारा और ये कहा है कि उनके सामने वो लोग ना आए जो भीतरघात करते रहे, उनके साथ चलते रहे, लेकिन दूसरों के पक्ष में मतदान की अपील करते रहे, दूसरों के लिए वो चुनाव में जुटे रहे, ऐसे लोगों को अब उनके सामने नहीं आना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मतगणना होती है और मतगणना के समय अगर प्रत्याशी आगे चलता है तो उसका मनोबल ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, लेकिन जिस तरह से सुबोध उनियाल लगातार पीछे चल रहे थे, अचानक में वो आगे बढ़े हैं। सुबोध उनियाल के समर्थक भी ये मान रहे थे कि वो हार गए हैं, लेकिन अचानक वो जीते। अब जीतने के बाद सुबोध उनियाल ने एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है और इस आरोपों को लेकर के अब पार्टी नेतृत्व की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात है। जी चलिए अजय बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।